पहला क्वेश्चन, पहले ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने का समय 1 महीना होता था। नए नियम लागू होने के बाद लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कितना समय दिया जाएगा? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन सी, 1 साल का समय दिया जाएगा। देखिए, पहले लाइसेंस अगर आपका खत्म हो जाता था तो आपको 1 महीने का समय मिलता था उसको दोबारा से अपडेट कराने के लिए, रिन्यू कराने के लिए। लेकिन नए नियमों के अनुसार आपको 1 साल का समय मिलेगा। इसी के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को 20 साल से घटाकर 10 साल कर दिया गया है। और अगर 50 से 55 साल के बीच की उम्र का कोई व्यक्ति लाइसेंस लेने जाता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक वैधता वाला लाइसेंस दिया जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति को जो ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा वो 60 वर्ष तक ही वैलिड होगा, उसके बाद नहीं। और अगर कोई 55 साल की आयु का व्यक्ति अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने जाता है तो उसे सिर्फ 5 साल तक के लिए रिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट, आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता नहीं देने पर पहले किसी जुर्माने का प्रावधान नहीं था। नए नियम लागू होने के बाद कितने रुपए का जुर्माना होगा? ऑप्शन डी, 10,000 रुपए। देखिए, आपातकालीन गाड़ियां यानी कि पीसीआर वैन, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड, इनका रास्ता रोकने पर अब आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है 10,000 रुपए। लेकिन पहले कोई प्रावधान नहीं था जुर्माने का। तो दोस्तों, आगे से ध्यान रखना, पीसीआर, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को रास्ता दे देना, ना तो 10,000 रुपए का चालान हो सकता है। नेक्स्ट, हिट एंड रन के मामले में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को पहले 25,000 रुपए की सहायता दी जाती थी। नया नियम लागू होने के बाद कितने रुपए दिए जाएंगे? ऑप्शन बी, 2 लाख रुपए। देखिए, हिट एंड रन के मामले में पहले 25,000 रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन नया नियम लागू होने के बाद इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट, अगर गाड़ी के कल पुर्जों की यानी कि स्पेयर पार्ट्स की क्वालिटी कम होने के चलते दुर्घटना हो जाती है तो सरकार संबंधित निर्माता कंपनी पर अधिकतम कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकती है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने चुना ऑप्शन डी, 5 करोड़ रुपए, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, अगर गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स की घटिया क्वालिटी के कारण कोई दुर्घटना हो जाती है, देखिए अगर लो क्वालिटी के स्पेयर पार्ट यूज करने से किसी व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार उस व्हीकल से संबंधित कंपनी पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकती है। और साथ ही सरकार उन सभी गाड़ियों को बाजार से वापस लेने का अधिकार भी रखती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है भाई, जिस भी बंदे ने गाड़ी खरीदी है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और कंपनी उसे वापस ले रही है तो उसे पूरा पैसा मिलेगा। नेक्स्ट, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1,000 रुपए होता था। नए नियम लागू होने के बाद कितना जुर्माना लगेगा? ऑप्शन बी, 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। देखिए, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, रोड पर रेस करना, बहुत स्पीड में गाड़ी चलाना, पहले जुर्माना लगता था 1,000 रुपए, लेकिन अब लगेगा 5,000 रुपए। नेक्स्ट, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर पहले 500 रुपए जुर्माना होता था। नए नियम लागू होने के बाद जुर्माना कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए, 5,000 रुपए। देखिए, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर पहले 500 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन अब लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। नेक्स्ट, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले 2,000 रुपए जुर्माना लगता था। नए नियम लागू होने के बाद जुर्माना कितना होगा? ऑप्शन ए, 10,000 रुपए। देखिए, नए नियमों के अनुसार अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पहले 100 रुपए जुर्माना होता था। नए नियम लागू होने के बाद जुर्माना कितना है? ऑप्शन डी, 1,000 रुपए। देखिए, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा 1,000 रुपए, लेकिन पहले होता था 100 रुपए। नेक्स्ट, सामान्य ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ऑप्शन डी, 500 रुपए। देखिए, सामान्य ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर आपको 500 रुपए का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। सामान्य ट्रैफिक नियम में क्या होता है? देखिए, वन वे है तो आप उसे वन वे ही यूज कीजिए। अगर लिखा है कि भाई यू टर्न नहीं लेना तो मत लीजिए। इस प्रकार की जो भी इंटरेक्शन रोड पर होती है वो सभी सामान्य ट्रैफिक नियम्स में आ जाती है, उनको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट, बिना टिकट बस यात्रा करने पर पहले 200 रुपए जुर्माना होता था। नए नियम लागू होने के बाद जुर्माना कितने रुपए का होगा मेरे भाई? रुपए। देखिए, पहले बिना टिकट बस यात्रा करने पर 200 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन अब लगेगा 500 रुपए का।
तो भाई टिकट ले लिया करो। नेक्स्ट, ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों का आदेश नहीं मानने पर पहले 500 रुपए जुर्माना होता था, नए नियम लागू होने के बाद जुर्माना कितना कर दिया गया है? ऑप्शन बी 2000 रुपए। देखिए ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों का आदेश नहीं मानने पर आपको 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट, टू व्हीलर पर ट्रिपल राइडिंग करने पर कितना जुर्माना होगा? ऑप्शन ए 1000 रुपए। देखिए टू व्हीलर पर ट्रिपल राइडिंग करने पर आपको 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओवरलोडिंग पर पहले 2000 रुपए जुर्माना लगता था, नए नियम लागू होने के बाद कितना जुर्माना लगेगा? ऑप्शन ए 20,000 रुपए। देखिए नए नियम के अनुसार ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओवरलोडिंग होने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, और जितना भी एक्स्ट्रा ओवरलोड किया गया होगा, यानी कि 1 टन एक्स्ट्रा होने पर अब लगेंगे 2000 रुपए, पहले 1000 रुपए लगते थे। नेक्स्ट, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर पहले 1000 रुपए जुर्माना होता था, नए नियम लागू होने पर जुर्माना कितना होगा? ऑप्शन बी 2000 रुपए। देखिए बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर पहले 1000 रुपए जुर्माना लगता था, नए नियम लागू होने के बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है 2000 रुपए। नेक्स्ट, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते समय पकड़े जाने पर पहले 1000 रुपए जुर्माना होता था, नए नियम लागू होने के बाद कितने रुपए जुर्माना होगा? ऑप्शन ए 5000 रुपए का जुर्माना होगा। देखिए विदाउट इंश्योरेंस व्हीकल चलाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट, बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर पहले 100 रुपए जुर्माना होता था, नए नियम लागू होने के बाद जुर्माना कितना होगा? ऑप्शन सी 1000 रुपए। देखिए विदाउट हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर अब आपको जुर्माना लग सकता है 1000 रुपए, और साथ ही 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। एक पॉइंट और नोट कीजिए, देखिए अगर सड़क के गलत डिजाइन या उसके निर्माण और उसके रखरखाव की कमी के चलते दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है, तो सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार, सलाहकार और साथ ही सिविल एजेंसी को जिम्मेदार माना जाएगा, और ऐसी दुर्घटनाओं के एवज में मुआवजे के दावे का निपटारा 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य होगा मेरे भाई। नेक्स्ट, नाबालिग के गाड़ी चलाने में वायलेशन करने पर गाड़ी के मालिक व नाबालिग के माता पिता को जिम्मेदार ठहराए जाने के साथ कितने रुपए का हर्जाना होगा? ऑप्शन डी 25,000 रुपए का। देखिए नए नियमों के मुताबिक अगर कोई नाबालिग वायलेशन कर देता है तो माता पिता तो जिम्मेदार होंगे ही, नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा भी चलेगा, और दोषी पाए जाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल तक का प्रावधान है।